हेलो बच्चों, तो अब तक मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया आपको, डायरेक्ट नेट पढ़ा दिए। यहाँ तक कि एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखी हो तो उनको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो अब तक मैंने पहली पोइम पढ़ा चुका मैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी पोइम है, हालांकि ये 3rd नंबर की पोइम है, इसको मैं छोटी लिया है, पहले लिया क्योंकि अच्छी पोइम्स है ये वाली। द लोटस, एक कमल का फूल के बारे में बात की गई है, जिसको लिखा है तोरू दत्त ने, जो कि बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, हमारी कवियत्री हैं ये, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कविताएं लिखी गई है। और प्रस्तुत जो कविता है वो बहुत ही अच्छी है, जो खासकर कुछ फूलों के ऊपर बनाई गई उन्होंने। जो एक हमारा कामदेव, जो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे हिंदू देवी धर्म, जो हमारा धर्म है, उसमें कामदेव नामक एक देवता है। और वो जो कामदेव है, भगवान है, वो फूलों की देवी फ्लोरा के पास में, अर्थात बसंत ऋतु की देवी है फ्लोरा, उसके पास में फूल मांगने के लिए जाते हैं। क्योंकि उस वक्त फूल काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक अलग हटके फूल चाहिए जो सबसे आकर्षक दिखे, ऐसा फूल जो पूरी दुनिया में ना हो। हालांकि उस वक्त गुलाब का फूल भी था इस दौड़ के अंदर, की खूबसूरती में सर्वश्रेष्ठ मैं हो जाऊं। एक लिली का फूल भी है जो इस दौड़ में लगा हुआ था। फ्लोरा के पास में जाने के पश्चात उन्होंने एक ही बात बोली कि हे देवी, मुझे एक ऐसे फूल आप दीजिए ताकि मैं उस फूल को दिखाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकूं। तो वहाँ पर कुछ कवितज्ञ गण भी आ गए, कुछ अन्य लोग भी आ गए, कुछ लोग ऐसे जो गुलाब की प्रशंसा करने वाले थे, कुछ लोग ऐसे जो लिली की प्रशंसा करने वाले थे। दोनों एक दूसरे प्रतिद्वंदी हैं। आपको पता है, गुलाब जो कि लाल रंग का है, दिखाई देता है, अच्छी खुशबू आती है, जबकि एक लिली का पौधा जो एक दिन का जीवन जीता है, लेकिन अपने पीलेपन को धारण किए हमेशा सीधा खड़ा रहता है, सीधा सपाट तना खड़ा रहता है, लेकिन वो भी काफ़ी सुंदर आकर्षक दिखाई देता है। तो कुछ जो विद्वान थे उन्होंने फूलों के बारे में, अर्थात जो गुलाब का फूल था जो उसके पक्ष में रखते थे, गुलाब के फूल वाले जो पक्षधर थे, उन्होंने कहा कि हमारा फूल सबसे अच्छा है। जबकि लिली के जो पौधे जो पक्षगण थे वो भी कहने लगे कि नहीं, गुलाब सीधा सपाट नहीं रह सकता, कम खुशबू वाला होता है, हमारा लिली का पौधा अच्छा है। जो प्रेम के देवता हैं, जिनकी क्यूपिड, उनकी देवी जो प्रेमिका है एटलास साइके, उनके पास गए और वहाँ पर अपने अपने पक्ष को रखकर डटकर खड़े रहे। अंत में जो हमारे कामदेव भगवान हैं वो घूम फिर के वापस फ्लोरा के पास जाते हैं, बसंत ऋतु की देवी के पास जाते हैं और कहने लगे कि देवी, मेरी तो केवल एक ही कामना है कि मुझे एक ऐसे फूल को दो जो गुलाब की तरह लाल दिखाई दे तथा लिली की तरह सफ़ेद दिखाई दे, अर्थात ना तो लाल हो ना सफ़ेद हो। फूल की देवी अर्थात बसंत ऋतु की देवी ने काफ़ी सोच समझा और एक ऐसे फूल का निर्माण किया जिसे हमने कमल का नाम रखा, उन्होंने कमल का नाम रखा और उनको लाकर उन्होंने दे दिया। तो ये प्रस्तुत कविता उसी के ऊपर है। चलते हैं कविता पर। जो पहली लाइन है हमने लिखा, लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। जो लव अर्थात यहाँ पर नाम दिया लव को, कामदेव भगवान का नाम दिया, जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं में से एक गिने जाते हैं, कामदेव, उनका नाम लव रखा गया है यहाँ पर। कम टू फ्लोरा, जो आते हैं फ्लोरा अर्थात बसंत ऋतु की देवी के पास में, आस्किंग पूछते हैं, फॉर ए फ्लावर एक फूल के बारे में कहते हैं, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। निसंदेह वो उन्होंने वहाँ पर जाकर, जो फूलों की देवी है, बसंत ऋतु की देवी है, उनके पास जाकर उन्होंने फूलों की कामना की, उस फूल की कामना की। द लिली एंड द रोज, जो लिली का फूल है तथा जो गुलाब का फूल है, लॉन्ग हैड बीन रिबेल्स, जो लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, अगेंस्ट थे, एक दूसरे के विरुद्ध थे और हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। रिबेल्स माने प्रतिद्वंदी। फॉर दैट हाई ऑनर, अपने उच्च सम्मान के लिए हमेशा डटकर खड़े रहने वाले थे। गुलाब कहता है कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ फूलों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, जबकि इधर को लिली का जो फूल है वो कहता है कि नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। अर्थात एक दूसरे से ज्वैल सकते थे, ईर्ष्यालु भावना रखते हैं और सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। बार्ड्स ऑफ द फ्लावर, कुछ विख्यात जो कविगण हैं, हैड संग देयर काम्स, अपने अपने दावे ठोकते हैं। अर्थात कि कुछ ऐसे कवितज्ञ थे, ऐसे कविगण थे
जिन्होंने काफ़ी कविताएं, काफ़ी जो कहानियाँ हैं, काफ़ी कविताएं हैं, उन्होंने गुलाब के ऊपर लिखी हैं। तो जाहिर है वो गुलाब का ही पक्ष लेंगे। लेकिन कुछ कविगण ऐसे हैं जिन्होंने लिली के बारे में लिखा है, तो लिली की पुष्टि करते हैं, लिली के बारे में विशेषता बताते हैं। तो उन्होंने कहा द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। जो लिली के पक्ष में रहने वाले कविगण हैं, उन्होंने कहा कि जो गुलाब का फूल है वो आकर्षक कम दिखाई देता है, वह लिली की तरह सपाट नहीं दिखाई देता, सीधा नहीं रहता और उसमें पीलापन नहीं है। लेकिन कुछ जो ईर्ष्यालु अर्थात प्रतिद्वंदी थे दूसरे, उन्होंने गुलाब के बारे में विशेषता बताते हुए ये कहा कि गुलाब का फूल काफ़ी अच्छा सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें लालिमा है अर्थात लाल रंग मौजूद है, और लाल रंग यहाँ पर एक तरह शांति का प्रतीक उन्होंने बताया है, जिसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। विद हर जूनो मेन, उन्होंने बताया कि जो पौराणिक देवी है वो भी अपने हाव भाव के तरह सपाट सीधी खड़ी रहती है, उसी प्रकार लिली का पौधा भी खड़ा रहता है। बट इज द लिली लवलियर, क्या लिली वास्तव में प्रेम योग्य है? थस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन, इस प्रकार फूलों के आपस में झगड़े होने लग गया था, विवाद बढ़ता गया, इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया। रैंक द स्टिफाई इन द साइके, अंत में इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि जो कविगण है अर्थात दोनों पक्षधर, अर्थात पहला पक्षधर था गुलाब का, अर्थात जो गुलाब की महिमा गाते हैं वो पक्षधर था, दूसरा था लिली की जो महिमा गाते हैं वो पक्षधर था। आपस में इतना झगड़ा ज़्यादा पैदा हो गया, अंत में वो जो क्यूपिड अर्थात प्रेम का जो देवता है, उसकी जो प्रेमिका है, उसके पास जाके साई के जो कुंज है लता मंडप, उसके पास जाकर अपने अपने पक्ष को रखकर कहने लगे कि आप इसमें सर्वश्रेष्ठ बताइए। लेकिन एट लास्ट हुआ क्या वो देखिएगा। अंत में जो हमारे लव कामदेव भगवान है वो फ्लावर की देवी अर्थात जो फ्लोरा है उसके पास गए, कहने लगे गिव मी ए फ्लावर, कि आप मुझे एक ऐसा फूल दीजिए डिलीशियस जो काफ़ी मधुर हो, दिखने में आकर्षक लगता हो, एज द रोज एंड स्टेली एज द लिली हन प्राइड, जो रोज की तरह गुलाब की तरह लाल दिखाई दे, एंड स्टेली अर्थात शानदार दिखाई दे, एज द लिली इन हर प्राइड, और लिली की तरह हमेशा गर्व की तरह सीधा खड़ा रहे, अर्थात उसे स्वाभिमान भी रहे। भाई जो गुलाब का पौधा होता है वो शानदार दिखाई देता है, रंग रूप में अच्छा दिखाई देता है, जबकि लिली का जो पौधा है वो गर्व की तरह सीधा तना खड़ा रहता है। तो जो हमारे कामदेव भगवान है उन्होंने रिक्वेस्ट आकर कही उस फ्लोरा से कि मुझे ऐसा पुष्प दीजिए जो गर्व की तरह सीधा खड़ा रहे, तो स्वाभिमान की तरह रहे और दिखने में काफ़ी सुंदर हो। बट वाट ऑफ द कलर, लेकिन समस्या पैदा ये हुई कि वो किस रंग में लिया जाए, लाल रंग में लिया जाए या सफ़ेद या पीलेपन में लिया जाए। रोज रेड गुलाब की तरह लाल, लव फर्स्ट चूज देन प्रेड, लेकिन जो कामदेव भगवान ने कहा कि मुझे ना तो गुलाब चाहिए और ना ही लिली चाहिए, क्योंकि अगर मैंने गुलाब की तरह लाल ले लिया और लिली की तरह सफ़ेद लिया तो भी झगड़ा बराबर रहेगा, तो मुझे ना तो लाल रंग चाहिए ना ही सफ़ेद रंग चाहिए, अर्थात देन प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की नो लिली, ना तो लिली की तरह सफ़ेद, नो लिली वाइट, ना तो लिली की तरह सफ़ेद, और बोथ प्रोवाइड एंड फ्लोरा गैव द लोटस, और ना ही गुलाब की तरह लाल। तो जो बोथ प्रोवाइड कि एक ऐसा फूल का आप निर्माण करें, एक ऐसे पुष्प का मुझे दीजिए, बोथ प्रोवाइड जिनमें दोनों चीज शामिल हो, एंड फ्लोरा गैव द लोटस, उस फूल की देवी ने, उस बसंत की ऋतु की देवी ने आखिरकार एक ऐसे फूल का निर्माण किया जिसमें हल्की लाल लालिमा थी और थोड़ी लिली की तरह सपाट रहने वाली, अर्थात स्वाभिमान की तरह गर्व की तरह खड़ा रहने वाला, अर्थात उन्होंने कमल के फूल का निर्माण कर दिया और उस लव अर्थात कामदेव भगवान को दे दिया। रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, जो गुलाब की तरह लाल दिखाई दे रहा था और लिली की तरह वाइट दिखाई दे रहा था। द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोज, एक ऐसा फूल जो सर्वश्रेष्ठ है और खूबसूरती से उगाया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपकी ये पोइम खत्म होती है।